हाय, मैं हूँ पीयूष और मैं एक स्किल सीख रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग है। जिस तरह से मैं बताया था कि मुझे ट्रेडिंग सीखने के लिए कम से कम 90 टॉपिक को कवर करना होगा और हमारे 90 टॉपिक में का टॉपिक नंबर 1 था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है या शेयर मार्केट होता क्या है। फाइनली बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद एक वीडियो मिल ही गया जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया था कि स्टॉक मार्केट होता डाल क्या सकता है और है। उसे बदले में कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। समझ रहे हो बात को? मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप बोलो मैं आपकी कंपनी को आके 1 लाख रुपए का एकदम से इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, ऐसे नहीं दे सकते, मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे उसके बदले में आपको। तो शेयर्स के बदले में इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और जब आपको पब्लिक से लेनी है वो प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल नहीं है। वो मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों, ये वो मार्केट होता है जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। लेकिन आइए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों, ये वो मार्केट होता है जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का आपको भी मिलेगा, उस कंपनी को अगर लॉस होगा तो कुछ परसेंट उस लॉस का आपको भी सहना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। आप अक्सर शेयर मार्केट के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, कभी न्यूज चैनल्स पर, कभी न्यूज़पेपर में या कभी लोगों से। पर शेयर मार्केट आखिर में क्या है, इसे लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। आसानी से समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, जिन्होंने वो जो 1000 करोड़ रुपए वाली कंपनी थे उसके 2 लॉट खरीद लिए हैं। 2 लॉट बोले तो उसके एक शेयर की प्राइस मैंने आपको बताई है 30 है। एक लॉट में कंपनी ने 500 शेयर रखे हैं। तो यहां पर उन्होंने कितने लॉट ले रखे हैं? 2 लॉट ले रखे हैं। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है? 30,000 रुपए की कर रखी है। यानी और इस तरह मिस्टर जेड को 1 करोड़ रुपया अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कंपनीज को पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने का प्लेटफॉर्म देती है। आइए आप जानते हैं शेयर मार्केट से इन्वेस्टर्स मतलब हमें क्या फायदा होता है। हमने जाना कि शेयर मार्केट में कंपनी पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है और जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो उस कंपनी के छोटे से पार्ट का ओनर बन जाते हैं, या शेयर मार्केट की भाषा में कहें तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ओनर या शेयर होल्डर बनने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का कुछ पार्ट अब हमारा हो गया, बल्कि यहाँ पर ओनर बनने का मतलब ये है कि हम कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदार बन गए हैं। दोस्तों, शेयर बाय करने के बाद हमें प्रॉफिट बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। पहला, अगर हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है वो कंपनियां ग्रो करती है तो हमारे खरीदे हुए शेयर्स के प्राइस भी ग्रो करते हैं और हम उन शेयर्स को बढ़े हुए दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया गया था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और उसमें स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदा या बेचा क्यों जाता है, कोई कंपनी शेयर को खरीदती या बेचती क्यों है, उससे जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको क्या फ़ायदा होता है और कंपनी को क्या फ़ायदा होता है जो अपना शेयर को बेचती। तो ये सब जो बातें हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया गया था इस वीडियो में। अगर आप भी मेरी तरह कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अगर और मेरी तरह ही शुरू किए हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जानना है तो मेरे साथ आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और ये वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। और लिस्ट के अनुसार दूसरा हमारा टॉपिक है कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।